हेलो। हेलो। नमस्ते जी। देखो भाई, ये आर डी शर्मा बुक से करेंगे। मैट्रिक्स को साथ साथ में जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े फर्स्ट एक्सरसाइज के रिगार्डिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उनके बेस जितने भी क्वेश्चन है वो सारे करेंगे। ये चीज मैंडेटरी है। अब अगर ये एक्स्ट्रा चीजें नहीं करोगे आप तो एग्जाम में कम मार्क्स आएंगे, क्योंकि आपका काम आसान कर दिया है। ठीक है। और ये जो आपने होमवर्क दिया था ना, उसमें 19 क्वेश्चन डाउट था। 19 क्वेश्चन एनसीईआरटी से। चलो पहले क्या उसी को भैया? देखते हैं। पहले उसी को देखते हैं, आपके जो डाउट था। ठीक है। देखो, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखो आप इसको। भैया नमस्ते। नमस्ते जी। 19th वाले क्वेश्चन में कहा गया है, ये डाउट है इसका अंजलि का। अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 का ट्रस्ट फंड था और उसको डिवाइड करा गया इन टू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड। द फर्स्ट, मान लो किसी को एक्स दे दिया उसमें से, तो दूसरे के पास बचेगा क्या? 30,000 माइनस एक्स, इतना ही तो बचेगा। और वो जो बॉन्ड दिया, पहले वाले पे 5% का इंटरेस्ट है, दूसरे वाले पे 7% का इंटरेस्ट है। ठीक है, तो इंटरेस्ट मान लिया 5%। 5% का क्या मतलब है? 5/100। 7% का मतलब है 7/100। फिर लिखा हुआ है यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग टू टाइप ऑफ बॉन्ड। अगर उनका इंटरेस्ट 1800 हो, यानी आपको मल्टीप्लाई करनी है और 1800 आपको मिल जाए। चलो इसको डिटेल में समझो। आपको मल्टीप्लाई करके 1800 चाहिए ना मैट्रिक्स की, यानी 1/1 का मैट्रिक्स चाहिए। अभी फिलहाल आपके पास क्या है? आपके पास है 1/2 का। तो आपको जो मैट्रिक्स फॉर्म करनी है सेकंड वाली, वो कैसे करोगे? सेकंड वाली मैट्रिक्स जो इंटरेस्ट से आप फॉर्म करने वाले हो, वो कैसे करोगे? वो तभी तो निकलेगी ना जब उसका m इसके n के बराबर हो जाए। यानी आपको 2/1 की लेनी पड़ेगी, तभी तो 1/1 का निकलेगा। तो 2 रो बनाओ उसमें और 1 कॉलम बना दो, तो ये हो जाएगा 5/100 और 7/100। ये वाली बात बताओ, समझ आई क्या? हाँ जी कई भैया। बार ये होता है मैट्रिक्स फॉर्म करने में दिक्कत आती है, लेकिन आपको समझना है कि प्रोडक्ट आपको एक चाहिए, यानी कि वो 1/1 का है। और सेकंड मैट्रिक्स तभी मिलेगी जब इसका n इसके n के बराबर होगा, और ये तो 1 रहेगा ही क्योंकि 1/1 चाहिए। x की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। फिर दूसरे में क्या करना है? दूसरे में आपको 2000 करना है। ठीक है भाई। अब देखो आर डी शर्मा के कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये एक्सरसाइज है 5.1 आपके सामने, और इसमें पूरा कलेक्शन है, बोर्ड में जो आए हुए हैं, एग्जाम्पलर में आए हुए हैं, सब कुछ है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इनको फटाफट से रिस्पॉन्ड करोगे करके क्वेश्चन। 21 तक है टारगेट हमारा, तो कोशिश करते हैं आज इसको फिनिश करने की। ठीक है जी। कॉपी पेन लेके स्पाइन को स्ट्रेट करके अच्छे तरीके से बैठना है एक बार एक्टिव मोड में। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको करने ही नहीं, जैसे ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसको छोड़ देना। फर्स्ट पे ध्यान दो क्या लिखा हुआ है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, अगर उसमें 8 एलिमेंट हो, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। उसके क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं अगर टोटल एलिमेंट 8 हो तो? बताओ कितना इजी क्वेश्चन है। देखो, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट, तो पहले 8 की बात करेंगे फिर 5 की बात करेंगे। तो इसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं?
इससे आसान क्या होगा, आप कोड रहे तो बताना, 2 इंटू 4 बता दो, 4 इंटू 2 बता दो, मल्टीप्लाई करके 8 बनाना, 1 इंटू 8 बना दो, या 8 इंटू 1 बना दो। 5 इंटू 1 के बस दो होंगे, 1 इंटू 5 या 5 इंटू 1, सिंपल। ये समझ आ गया आपको? हाँ जी। जी भैया। अब सेकंड पे देखो, इफ आपको ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स दे रखा है, और A22 और B21 की वैल्यू को ऐड करके बताना है क्या होगा, तो बताओ फटाफट। भैया 1। जी, अब सेकंड वाला भी ऐसे ही कर दोगे आप फटाफट। A11 क्या है उसको भर दो, A22 क्या है दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, A11 की B11 के साथ में, A22 की B22 के साथ में। भैया 20। 20, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे करे हुए हैं आपने क्वेश्चन तो स्पीडली कर दोगे आप। फोर्थ में कंस्ट्रक्ट 2 इंटू 3 मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, तो ये भी कर लिया हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में। 2 रो हो 3 कॉलम हो उसमें, ठीक है। तो पहले वाले एलिमेंट को ऐसे लिख दो, A11 A12, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A13। फिर उसके बाद क्या होगा, A21 A22 और A23, सेकंड 2 रो 3 कॉलम। तो बस आपको यही तो निकालने हैं अब, ये हो जाएगा भैया आपका। मैं छोड़ दूं इसको, हाँ जी भैया। ठीक है, कर लेना भाई, जो भी काम दे रहा हूँ ना सब ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा है, सिलेक्टिव है सब। फिर देखो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आए हुए, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए देते हैं। अब आप करो इसका, मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा इसमें से, एक तो 6 करो और एक 7। तो पहले 6 वाले को कंप्लीट कर दो, इसमें आपको 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है। चारों एलिमेंट बताओ मुझे 6 वाले के। भैया 1 1/2, जी 5/2 और 2। ठीक है।
अब लास्ट वाले को देखो, ये नया क्वेश्चन है आपके लिए। अगर एग्जाम में आता है एनसीईआरटी करने वाले बच्चों के लिए तो मुश्किल पड़ जाएगा देख के, पहले इसको स्किप ही करेंगे सबसे पहले, जबकि है कुछ इसमें ऐसा है नहीं। जैसे आपको a11 निकालना है तो e की पावर 2 i की जगह 1 डाल दो, ठीक है, 2x और साइन x आ गया, ठीक है। आपको a12 निकालना है तो i की जगह तो वही आएगा 1 ही, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x और साइन 2x बन जाएगा। फिर आपको a21 निकालना है तो a21 में क्या हो जाएगा, e की पावर 4x और साइन x हो जाएगा। फिर आपको a की पावर 2 चाहिए होगा तो e की पावर 4x और साइन 2x बन जाएगा, साइन 4x बन जाएगा। तो ये सारे एलिमेंट को लिख दोगे आप। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स। ए आपको दिया हुआ इतना, ये बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए, बस इसको होमवर्क में करना, दिक्कत कुछ नहीं आएगी इसमें। 4x3 का मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है, 4x3 का मैट्रिक्स बनाना है। इसका थर्ड पार्ट करके बताओ मुझे। 4x3 यानी 4 रो हो उसमें और 3 कॉलम हो। आपके पास है आर डी शर्मा? नहीं भैया। वैसे लेने की कोई जरूरत तो पड़ने की नहीं, क्योंकि मैं सारी चीजें प्रोवाइड करा दूंगा इसकी पीडीएफ, बस आपको देख के नोट्स मेंटेन करने हैं। अगर लेना चाहो तो ले लो, क्योंकि आधा सिलेबस है, उसी में ही लगा दो पूरे जोर। सारे एलिमेंट निकाल दिया आपने? हेलो, देखो ए आई जे निकालना है ना, तो मान लो आप सेकंड वाली इसमें एलिमेंट को निकाल रहे हो तो a12 ये आई की जगह जे की जगह है, तो आएगा तो क्या आई 1 आएगा, ठीक है। फिर आप दूसरा कोई एलिमेंट चूज कर लो, जैसे a32 चूज कर रहे हो आप, a32 तो आएगा तो इसमें आई वाला ही तो 3 आएगा। तो सिंपल तो है, इसको तो 1 मिनट में आप बना दो, 30 सेकंड लगती है सब सोचने में। तो 1 1 1
फिर उसके बाद 2 2 2, 3 3 3 और 4 4 4। ये बन गया। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? 8th वाले पे आ जाओ। फाइंड एक्स वाई ए एंड बी। अगर ये इक्वल दे रखे हैं तो कंपेयर करो और ए बी और एक्स वाई की वैल्यू निकालो। थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, अदरवाइज तो बहुत टिपिकल होता है फिर कराना। हेलो भाई, बच्चों कर पा रहे हो या नींद आ गई? भैया कर लिया भैया। ए का तो 0 आया, बी का 5 आया भैया। एक्स और वाई की निकाल ली थी वैल्यू। बीच बीच में क्या है, रेस्पॉन्ड करते रहा करो, अपनी उपस्थिति को बताते रहा करो कि हम भी हैं। ठीक है भैया। भैया इसमें तो एक्स की वैल्यू 34/5 आ रही है और वाई की वैल्यू 7/5। 7.5। उड़ीसा, आपके आंसर्स क्या है भाई? उड़ीसा, आवाज आ रही? हाँ जी, यही है। चलो, अब कुछ तो सिमिलर क्वेश्चन है, ज्यादातर मैं एक ही टाइप के क्वेश्चन तो कराऊंगा नहीं आपको, अलग अलग टाइप से अवगत कराना उद्देश्य है ताकि दिक्कत ना हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन था 7। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 9 को स्किप कर सकते हो। ठीक है, 10th को भी स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आपको करना होगा क्वेश्चन नंबर 11। 11th को करके देखो, इसमें कहा ए बी के बराबर है और ये इस तरीके से दिया हुआ है, तो पूरी तसल्ली से करो, फिर आगे भी कुछ क्वेश्चन स्किप करके बढ़ेंगे आगे।
भैया x की वैल्यू 11, y की वैल्यू 9, z की वैल्यू 3। जी 11 ठीक है। उड़ीसा बोलना आंसर से एक बार। अभी हुआ नहीं क्या भाई? डिस्कनेक्ट हो गया, चलो बढ़ते हैं आगे। देखो आपका 12th क्वेश्चन भी ऐसा ही है, 13th भी ऐसा ही है, तो इनको स्किप कर सकते हो आप 12 13 को। और बात रही 14th की, तो वो भी कैलकुलेशन बेस्ड ही है, आपको ऐसे ही करना है, ऐसी वैल्यू निकालनी है, तो इसको होमवर्क में कर लेना आप। ठीक है, एनसीईआरटी का है वैसे तो, ये कर रखा होगा आपने। भैया एक बार इसकी वो पीडीएफ फाइल भी भेज देना फेसबुक पे। हाँ मैं भेज दूंगा, पीडीएफ भेज दूंगा इसकी। ठीक है भैया। उसके बाद 15th है आपका, सीबीएसई 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 15 चलो 15th को कर लो, बाकी 16th को स्किप कर देना। गिवन एग्जांपल ऑफ अ रो मैट्रिक्स, ये तो आपको थ्योरी पढ़ रखी है, इसको भी छोड़ देना। तो 15th को करो फिलहाल, फिर लेवल 2 करेंगे इसका, जो कि इसके केस स्टडी वाले क्वेश्चन है, सॉरी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। भैया x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5। एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 5, बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्लस माइनस आएगी भाई वो। जी भैया प्लस माइनस नहीं हो, वाई स्क्वायर था ना, तो पता जी नहीं कि प्लस माइनस लिखनी है। दो तरीकों से होगा, एक बार एक्स प्लस वाई करना जी 5 को भैया। लेके, और एक बार एक्स प्लस वाई करना -5 को लेके। ठीक है भैया। उसके बाद लेवल 2 पे पहले आप करो क्वेश्चन नंबर 21, फिर वापस जाएंगे इसमें। ए और बी ये दे रखे हैं। ए और बी दोनों इक्वल है, भैया a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू प्लस माइनस 2। बिल्कुल ठीक है, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू +-2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 में एक्स और वाई बताना है, जबकि इक्वल दे रखा है। भैया कौन सा क्वेश्चन? इससे प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है भैया।
भाई वो डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड कर दिया, आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा। ठीक है भैया। एक्स की वैल्यू तो आगे होगी आपकी, क्योंकि इसको तो जस्ट कंपेयर ही करना है एक्स प्लस 10 को। ये तो 3 आ गया। जी, ये इधर गया और ये इधर आया तो 3 आ जाएगी। ठीक है, भैया इसमें y की वैल्यू 2 आएंगी, 4 और -4 आएगी और 1 आएगी। जी बहुत बढ़िया, 20 हो गया आपका। और इसके बाद एक 19 कर दो। इसमें ये भी इक्वल दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, शायद स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आपको लगाना पड़े। और उसके बाद हम करेंगे 18। जी भैया। एक्स की वैल्यू तो यहाँ भी अति सिंपल है, 2 आगे होगी एक्स की वैल्यू। जी भैया 2 आ गई। वाई की निकाल दो, वाई स्क्वायर माइनस 5y इक्वल टू -6 है ना, ये गया लेफ्ट साइड में, तो वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। हाँ जी, 3 और 2, बहुत बढ़िया, 3 और 2। अब 18th क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इसमें लिखा हुआ है द सेल्स फिगर ऑफ 2 कार डीलर ड्यूरिंग 2013 showed that dealer A sold 5 deluxe, 3 प्रीमियम एंड 4 स्टैंडर्ड कार। ठीक है, उसने 2013 में इतनी सोल्ड करी है। वाइल डीलर बी एक दूसरा है, वो 7 डिलक्स, 2 प्रीमियम एंड 3 स्टैंडर्ड को करता है सेल। ए और बी दो हैं। टोटल सेल्स ओवर द 2 month period of January and February revealed that dealer A sold 8 deluxe, 7 premium and 6 standard car in same 2 month period। ठीक है, मतलब उन्हीं 2 मंथ में, जनवरी फरवरी में। दूसरे वाला कह रहा है कि मैंने टोटल 10 डिलक्स बेच दी, 5 प्रीमियम और 7 स्टैंडर्ड कार बेच दी। ठीक है, राइट ए 2 into 3 मैट्रिक्स समराइज सेल्स डेटा फॉर जनवरी एंड 2 month पीरियड फॉर ईच अदर। ठीक है, आपको इस डेटा को क्या करना है, मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, 2/3 के मैट्रिक्स। जनरली मैट्रिक्स का यूज ही हम यहाँ करते हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए।
एक महीने में अकेला एक महीने में जो है उसकी जो आपकी सेल्स है वो पहले वाले की 5 3 4 है, दूसरे वाले की 7 2 3 है, जनवरी में। फिर उन्होंने कहा दिस सेल्स ओवर 2 मंथ, मतलब जनवरी और फरवरी दोनों मिला के उनकी 8 7 6 और 2 10 5 है, इस तरीके से है। तो 2/3 का एक मैट्रिक्स बनेगा, यानी कि उसमें क्या होगा, 2 रो बनेगी और 3 कॉलम बनेंगे। ट्राई करो बनाने की, बाकी मैं आंसर मैच कराता हूँ। जी ऐसे लिख देना, डीलर ए और ये डीलर बी, और यहाँ पे इन कार्स के नाम लिख देना। पहली कैटेगरी कौन सी है, डिलक्स वाली, दूसरी है प्रीमियम वाली, और तीसरी है स्टैंडर्ड कार। तो डीलर ए, और मंथ भी लिखने हैं आपको, है ना, मंथ भी लिख देना कि ये जनवरी मंथ की बात है और ये फरवरी की बात है। देखो जनवरी में 5 तो डिलक्स वाली बिकी और 3 प्रीमियम और 4 स्टैंडर्ड कार। ठीक है, अब दूसरे वाले को देखो, डीलर बी क्या कह रहा है, इसकी 7 डिलक्स बिकी, ये 2/3 का बना था ना। अगर हम इस तरीके से बनाते हैं फिर तो देखो 7 2 और 3 ऐसे बन जाएगी, लेकिन ये जनवरी का डेटा होगा, फिर फरवरी का नहीं होगा, क्योंकि दो चीजें हैं ना, 2 डीलर है, जनवरी का डेटा है। ठीक है, टोटल सेल्स ओवर 2 मंथ पीरियड जनवरी फरवरी रिवील दैट डीलर ए सोल्ड 8 डीलक्स 7 दिस एंड द सेम डीलर। ठीक है, सबमराइज सेल डेटा ऑफ जनवरी 2 मंथ पीरियड ऑफ ईच डीलर, राइट 2 into 3 मैट्रिसेस बनानी है आपको। ठीक है, 2 बनेगी भाई इसमें, एक तो ये वाला बन गया जनवरी का, हाँ जी भैया। और एक दूसरे वाला बनेगा, उसमें क्या कर देंगे 5 के प्लेस पे ये ए का रख देंगे 8, और यहाँ पे रख देंगे 5। ठीक है, 8 7 6 इस तरीके से हो जाएगा, ये चेंज हो जाएंगे, बस दूसरा बन जाएगा, और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। यहाँ पे 2 मैट्रिक्स ठीक है। बनेगी, एक तो जनवरी के डेटा से बन जाएंगी और दूसरी टोटल डेटा से बन जाएंगे, बस इतना ही करना था इसमें। 2.2 लेवल 2 हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये एक काम करना, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आपके वो कंप्लीट करना, और मैं शाम को, अभी तो ये दिन में आप ये काम करना, शाम को मैं इसका 5.2 भी अपलोड कर दूंगा, ताकि आप पहले से ही उसको देख लो, प्रिपेयर हो जाओ उसके लिए। ठीक है भैया। चलो फिर आज के लिए।